हेलो स्टूडेंट्स, आज आप क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है? HCF of 126 and 35 is H. ओके, इफ़ H इज एक्सप्रेस्ड एज द एक फॉर्म दी हुई है, H इज इक्वल टू 126 इंटू ए प्लस 35 इंटू बी। उसके बाद दिया हुआ है देन प्रूव दैट, प्रूव करना आपको a इंटू बी अपॉन एच इज इक्वल टू -2, यानी लेफ्ट हैंड में आपको a की वैल्यू, b की वैल्यू, h की वैल्यू पुट करनी है और राइट हैंड साइड आपकी -2 आएगी। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है? देखिए आपके पास h दिया है तो जो इसकी वैल्यू भी आपको फाइंड करनी है, a दिया है यहाँ पर, b दिया है, इसकी वैल्यू भी आपको फाइंड करनी है। तो आप देखें कैसे फाइंड करेंगे वैल्यू। तो सबसे पहले आप HCF फाइंड करिए, जो मैंने आपको पहले बताया था, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। HCF किस किस का? 126 और 35 का। HCF ऑफ 126 35, ओके, फाइंड करना है आपको HCF सबसे, ठीक है। हियर यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि 126 ग्रेटर देन 35, देन सो दैट ए क्या हुआ आपका 126 और बी क्या हुआ आपका 35। वाई? बिकॉज ए ग्रेटर होता है, बी स्मॉलर होता है, ये डिवाइडेंड होता है, ये डिवाइजर होता है। तो आप करिए HCF में, इसको HCF फाइंड करिए। 35 से डिवाइड करेंगे 126 को डिवाइड करेंगे आप, तो कितना टाइम जाएगा? कितना टाइम? 3 टाइम, ओके। 3 टाइम 105 माइनस करेंगे आप, माइनस करेंगे कितना आएगा? 21, ठीक है। अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा में, क्या है, किस से करेंगे? बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, ओके। क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बार बार कर रहा हूँ मैं, समझ गए होगे। यहाँ पर देखिए 21 हो जाएगा आपका डिवाइजर और 35 आपका डिवाइडेंड हो जाएगा। कितना टाइम डिवाइड हो रहा है? 1 टाइम, ओके। डिवाइड करिए, देखिए रिमाइंडर देखिए कितना आया। रिमाइंडर आपका आया यहाँ पर 14, ओके। अब अच्छा, फर्स्ट स्टेप भी अप्लाई नहीं किया है, उसे भी कर लीजिए पहले। क्या लिखेंगे? 126 इज इक्वल टू 35, डिवाइजर आता है यहाँ, डिवाइजर। रिमाइंडर दूसरे स्टेप पर आता है, कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, इसको कोसेंट आता है यहाँ पर। क्या आता है? कोसेंट आता है यहाँ, यहाँ आता है डिवाइजर, रिमाइंडर लास्ट में। जैसे कंडीशन दी है ना, उसी कंडीशन में आता है प्लस 14, ओके। सॉरी, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में 14 नहीं है, ये क्या हुआ है? रिमाइंडर पहले स्टेप में क्या बचा हुआ है ना, इसीलिए साथ ही साथ करते जाइए। 21, ओके। नाउ 35 इज इक्वल टू 21 इंटू 1 प्लस 14, है ना। ये आपका फर्स्ट कंडीशन हो गई, लिख लीजिए एक बार फर्स्ट कंडीशन। ये आपकी सेकंड कंडीशन हो गई। डिवाइड करिए 21 में 14 से, कितना टाइम डिवाइड हो रहा है? 1 टाइम। कितना रिमाइंडर हो रहा है? 7। अप्लाई कर दीजिए। 21 इज इक्वल टू 14 इंटू 1 प्लस 7 रिमाइंडर। कंडीशन आपकी थर्ड बन गई है। अब आप 14 में डिवाइड करिए 7 से, 7 टू जा 14, रिमाइंडर 0। तो 14 इज इक्वल टू 7 इंटू क्या? 2 प्लस 0। देखिए रिमाइंडर 0 हो गया है, रिमाइंडर 0 हो गया है, तो ये क्या हुआ आपका? HCF, इट इज़ लास्ट डिवाइजर है ना, ये यहाँ पर HCF है ये। तो HCF क्या है आपका? 7। क्या है? 7।
नाउ दैट पहले जो क्वेश्चंस मैंने आपको सिखाए थे वो यहीं तक कंप्लीट हो रहे थे, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हमें कंडीशंस निकालनी है ए और बी की, तो इसको मैं रफ करूँगा, ध्यान से समझ लीजिए। और आपको समझ नहीं आता ना, इस वीडियो को बार बार देखा करो ना, तभी तो समझ में आएगा। देखिए जो कंडीशंस यहाँ पर मैंने फाइंड की थी, आपको एचसीएफ जो फाइंड किया था मैंने फिर से ये नोट कर लिया है यहाँ पर, क्योंकि इसी की हेल्प से आगे क्वेश्चन होगा। लेकिन आपको ये करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, आपको केवल समझाने के लिए मैंने दोबारा से यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि बोर्ड से वो रफ हो गया था। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको थर्ड कंडीशन में जाना है। किस कंडीशन में जाना है? थर्ड कंडीशन में। जहाँ आंसर आया उससे प्रीवियस कंडीशन में आपको जाना है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं, देखिए ध्यान से देखें, 21 इज इक्वल टू 14 इंटू 1 प्लस 7 आपका क्या आ रहा है, एचसीएफ आ रहा है। तो आप 14 इंटू 1 को इधर कैलकुलेट करके लाइए। कैसे कैलकुलेट करके लाएंगे? 35 कितना है, थर्ड में क्या है, 21 माइनस 14 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। समझ गए नहीं? 21 इस कंडीशन को इधर ले आएंगे, माइनस में हो जाएगी कैलकुलेट करके, इस 7 को यहीं रहने दीजिए। तो आप कैलकुलेट भी करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको इक्वल ही दिखाई देगी। 21 में से 14 जाएगा तो 7 ही बचेगा, और यहाँ ये आपका एचसीएफ का काम करेगा। ठीक है, तो अब आपको कंडीशन इसको बनानी है। अब आप इससे पीछे वाली कंडीशन सेकंड कंडीशन में जाएंगे आप इसमें। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि ये जो 21 है ये वाला, इसको इधर लेके आएंगे इसकी तरफ को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो 21 लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस, अब ये कंडीशन देखिए, इसको इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, 35 माइनस 21 इंटू 1। ओके, इसको कैलकुलेट करोगे इसको आप तो 14 ही बचेगा। ठीक है, अब उससे प्रीवियस कंडीशन में जाइए, उससे ऊपर की कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में। पहले इसको कैलकुलेट कर लो एक बार, माइनस माइनस प्लस 21, तो 21 और 21 प्लस करके आप 42 नहीं लिखेंगे, यानी टाइम्स लिखेंगे आप। कैसे लिखेंगे, 21 इंटू 2 टाइम्स हो गया ये, ठीक है, माइनस का 35। ओके, अब इससे प्रीवियस कंडीशन हम फर्स्ट कंडीशन में जाएंगे आप, तो वहाँ क्या देखेंगे आप, इसकी जगह पर देखिए ये वाला दिखाई दे रहा है 21 का मतलब क्या होगा, ये पूरा का पूरा ये वाला नंबर इधर चला जाएगा तो 21 के यूकल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप मालूम है, 126 माइनस 35 इंटू 3, ठीक है ना, इंटू 2 तो है ही 2 टाइम्स यहाँ पर, तो 2 टाइम्स बाहर लिख दिया जाएगा, माइनस का 35। कैलकुलेट कर लीजिए आप इसको, 126 माइनस इंटू 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको आप करेंगे 35 इंटू 6 माइनस 35। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं कि 126 में 2 की मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, 35 में 6 की मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी फॉर्म आ रही है वो 126 और 35 की फॉर्म में आ रही है, तो आपको इसी फॉर्म में लेके जाना है। तो अब आप क्या देख रहे हैं, अब आप देख रहे हैं कि ये 35 6 टाइम है, और ये कितना है 1 टाइम, लिखते नहीं है, लिख सकते हो 1 टाइम, ठीक है। तो कितना टाइम हो गया ये पूरा, कितना टाइम हो गया, माइनस का 1 और माइनस का 6, 7 टाइम हो गया। ओके, तो ये आपकी कंडीशन बन गई, जो कंडीशन है आपकी, फिफ्थ कंडीशन डाल सकते हो, तुम डाल चुके हो ऊपर पहले 4th तक, तो ये कंडीशन आप डाल सकते हो। ये कंडीशन को आप कंपैरिजन करेंगे, अभी थोड़े से और कैलकुलेट कर लीजिए, 126 इंटू, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो आप प्लस यूज करोगे यहाँ, 35 और -7 यहाँ यूज कर लीजिए,
अब आप इसका कंपैरिजन करेंगे, किससे कंपैरिजन करेंगे? कंपेयर ऑफ जो कंडीशन दी हुई है h इज इक्वल टू 126 इंटू ए प्लस 35 इंटू बी। ठीक है, तो आपका यहाँ देखो यूकल में आपका ये 7 भी आ रहा था, यहाँ पर ये जो 7 आ रहा था ये एच का काम करेगा। यहाँ पर इधर ले लीजिए आप, ये क्या आ रहा था? 7 यहाँ पर ये वाला जो आ रहा था, समझ गए वो? ये वाला 7 या इधर लिख दीजिए, इधर लिख दीजिए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो कंपैरिजन करेंगे तो एच की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? एच तो पहले से ही पता है आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो HCF तो पहले से ही पता है आपको। अब इससे कंपैरिजन करेंगे तो ए देखो, ए कितना है? कितना है दिखाई दे रहा है आपको? ए। इससे कंपैरिजन करेंगे इसको, ए कितना दिखाई दे रहा है? इसको इससे कंपैरिजन करिए, ए कितना दिखाई दे रहा है? 2। और बी कितना दिखाई दे रहा है आपको? बी कितना दिखाई दे रहा है? -7। नाउ अब मैं जो कंडीशन दी हुई है लेफ्ट हैंड साइड उसको लेता हूँ। ए इंटू बी अपॉन एच दी हुई है कंडीशन। ए की वैल्यू कितनी फाइंड की हुई है आपने? 2। बी की वैल्यू कितनी फाइंड की हुई है आपने? -7। और एच कितना है आपका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7। 7 से आप 7 को काट देंगे। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो कितना आएगा? -2। कितना आया? -2। देखिए राइट हैंड साइड आपको -2 दिखाई दे रही होगी, तो लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूव हो चुका, लिख दीजिए आप, प्रूव दैट। और क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 सेम टू सेम क्वेश्चन है। आपको ए और बी और एच इस तरह जैसे मैंने फाइंड किया है इसी तरह आपको निकालना है, और जो वैल्यू आपसे प्रूव करवाई है उसमें आपको रखना है या निकलवाई है उसमें आपको रखना है। तो मेरे ख्याल से सारे के सारे क्वेश्चन अब हो चुके हैं, सारी की सारी एक्सरसाइज 21 की मैं आपको समझा दूंगा। नहीं समझ में आया तो बोल देना, नहीं तो आपको PDF भेज दूंगा। तो एक्सरसाइज 1.1 लगभग फिनिश हो चुकी है।